फाइनली तकरीबन 1.5 साल बाद पाकिस्तान की कोई फिल्म हिट होने में कामयाब हुई है। द लेजेंड ऑफ मौला जट की सुपर हिट कामयाबी का पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को फायदा होना था, लेकिन उसके बजाय उसके बाद कोई भी फिल्म नहीं चली। लेकिन उसके बाद इस बार ईद पे रिलीज होने वाली फिल्म दगाबाज दिल हिट हो चुकी है और ये तकरीबन सुपर हिट होने जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि ये पाकिस्तान की नए दौर की शायद पहली फिल्म होगी जो किसी हीरोइन की वजह से सुपर हिट होने वाली है। इसका मतलब यह है कि फवाद खान और हुमायूं सईद की तरह महविश हयात भी पाकिस्तान में अब सुपरस्टार कही जा सकती हैं। आज दगाबाज दिल फिल्म के सुपर हिट होने की वजूहात पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद पिछले साल ईद और बकरीद पे कोई 12-15 फिल्में रिलीज हुई और वो तकरीबन तमाम फिल्में डूब गईं। सिर्फ मनी बैक गारंटी ने कुछ बिजनेस किया था, लेकिन वो अपने बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि वो एक बिग बजट फिल्म थी, बड़ी मल्टी स्टार कास्ट थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े लेविश किस्म के सेट थे, खासतौर पर वो बैंक का। तो इस तरह से वो फिल्म हार्डली कोई 10 करोड़ का बिजनेस कर सकी थी, जबकि उसके मुकाबले में हुए तुम अजनबी, जो एक और बिग बजट फिल्म थी और बहुत लार्ज स्केल पे बनाई गई थी, वो डूब गई थी। और वाहिद फिल्म जो पिछले साल काबिल जिक्र थी, तेरी मेरी कहानियां, जो एक एंथोलॉजी थी, और उस एंथोलॉजी का जो पार्ट सबसे ज्यादा पसंद किया गया था वो बहरहाल फिर महविश हयात का था। और उसके अलावा जो फिल्में आई वो करोड़ का भी बिजनेस नहीं कर सकी। और हद ये हुई कि पाकिस्तानी प्रोड्यूसर जो थे अपनी फिल्मों का बिजनेस जो है वो बजाय करोड़ के मिलियंस में शो करने लगे। 70-75 लाख रुपए के बिजनेस को बहुत बड़ी बात समझा जाने लगा। अभी हाल में जितनी भी पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई वो तकरीबन डस्ट एंड डस्टर हो गई, किसी को याद भी नहीं रहा। प्रोड्यूसर्स को मुसलसल नुकसान हो रहा है। हमारे जो बड़े फिल्म मेकर हैं, खासतौर पे जियो और ARY, वो अब फिल्में नहीं बना रहे हैं, सिर्फ हम वाले बना रहे हैं। और हम वालों ने ये फिल्म भी बहुत छोटे बजट पे बनाई, लेकिन ये फिल्म कामयाब हो गई। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है मेरे ख्याल में वो है ईद पर इसका सोलो रिलीज होना। असल में हमारे पास टोटल इतनी ही ऑडियंस है, हमारे पास कोई फिल्म एक वीक में 10 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। अगर हम ईद पे 10 फिल्में रिलीज कर देंगे तो सारी फिल्में 1-1 करोड़ का बिजनेस करेंगी। कोई एक अच्छी आ गई तो 2 करोड़, तो बाकी किसी दूसरी फिल्म को उसका नुकसान हो जाएगा। हमारी टोटल फुटफॉल यही है। बॉलीवुड जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहां पे करोड़ों में फुटफॉल है, वहां पे भी फेस्टिवल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 2 फिल्में रिलीज की जाती हैं। लेकिन हमारे यहां पता नहीं क्या हो गया मेकर्स को, तमाम के तमाम मेकर्स जो हैं वो ईद के ऊपर अपनी फिल्में रिलीज कर देते हैं और एक हफ्ते के अंदर वो तमाम फिल्में जो हैं थिएटर ढूंढती फिर रही होती हैं और उनको थिएटर नहीं मिल रहा होता। और उसके बाद पूरे साल शायकीन जो है वो फिल्म का इंतजार करते रहते हैं, देखने को फिल्म नहीं होती, या फिर इतने छोटे बजट की इस तरह की फिल्में आ रही होती हैं कि उसको देखने के बाद ख्याल आता है कि यार ये 1000 रुपए तो छोड़ो, आने जाने का किराया भी पूरा नहीं हुआ इस फिल्म को देखने के बाद। लेकिन दगाबाज दिल की खुशकिस्मती कि ये सोलो रिलीज हुई, ईद पे हुई, और ईद का जितना बेनिफिट मिलना था इस अकेली फिल्म को मिल गया। इसकी दूसरी खास बात जो थी वो ये थी इसका नॉवेल आइडिया। इसमें जो लव ट्रायंगल में जिन का इस्तेमाल किया गया है मोमिन साकिब को, वो शायद लोगों को भा गया, क्योंकि जब लव ट्रायंगल ही बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था तो उसके बाद फिल्म की कहानी भी अनएक्सपेक्टेड चलती रही। और इस फिल्म का पेस जो था वो आपको लगा के रखा रहा कि व्हाट नेक्स्ट। लोग मुस्कुराते रहे, टेंशन में आते रहे, लेकिन फिल्म को देखते रहे। और जाहिर है बहुत दिनों बाद पाकिस्तान में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसको ऑडियंस कंटिन्यू एंजॉय कर रही थी। चिक्कड़ बहुत क्लास की फिल्म थी, लेकिन वो एक खास तबके के लिए थी, वो एक सब्जेक्टिव मूवी थी, ये यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए थी। और ये फिल्म ऐसी थी कि पूरी फैमिली के साथ जाके देखा जाए, और लोग फैमिली के साथ ही जाके इसको एंजॉय कर रहे हैं। और यही वजह है इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीकेंड में 8.3 करोड़ का बिजनेस किया है। इंडियन फिल्मों के बिजनेस को के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म के हिसाब से ये काफी ठीक ठाक बिजनेस है। और अभी तो ये फिल्म शुरू हुई है, ये फिल्म आराम से 20-25 करोड़ का बिजनेस करेगी। और अगर ये 25 करोड़ तक पे पहुंच गई तो ये पाकिस्तान की टॉप 10 फिल्मों में भी शामिल होने जा रही है। महविश हयात फैक्टर, महविश हयात की तकरीबन तमाम फिल्में सुपर हिट रही हैं, लेकिन आमतौर पर जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया में फिल्म को हीरो की वजह से याद रखा जाता है। उन फिल्मों में हुमायूं सईद हीरो तो, और हुमायूं सईद सुपरस्टार है, तो महविश हयात नोटिस नहीं हुई। लेकिन इस बार महविश हयात को मौका मिला और महविश हयात ने इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे उठाया और खूब उठाया। और
पाकिस्तान में पहली बार, कम से कम रिवाइवल ऑफ सिनेमा के बाद पहली बार कोई फिल्म आई है जो सिर्फ और सिर्फ हीरोइन ओरिएंटेड है। जाहिर है अली रहमान को देखने तो कोई नहीं गया था। मोमिन साकिब एक नई प्रेजेंटेशन थी और मोमिन साकिब ठीक है फिल्म में एक बहुत एडिड वैल्यू था, लेकिन ऑडियंस कैप्चर नहीं करने वाला था। अगर इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस गई है तो वो सिर्फ महविश हयात के नाम पे गई है, और महविश हयात के नाम पे इतनी बड़ी ऑडियंस का जाना ये भी एक फ्रूटफुल है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास एक फीमेल सुपरस्टार महविश हयात की शक्ल में मौजूद है। माहिरा खान को भी सुपरस्टार कहा जा सकता है, लेकिन माहिरा खान को भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा थ्रू एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ हीरोइन ओरिएंटेड हो। अभी तक माहिरा खान को ऐसा मौका नहीं मिला है। बोल फिल्म में भी बहरहाल आतिफ असलम मौजूद था और आतिफ असलम का अपना नाम है। फिल्म की तीसरी जो चीज थी वो प्रेजेंटेशन थी। डायरेक्टर ने बहुत चालाकी से इस फिल्म को बजाहिर पहले पार्ट में एक बंगले में और दूसरे पार्ट में दूसरे घर में रखा, लेकिन फिल्म का टेम्पो इतना फास्ट रखा, कमरों के दरमियान ही फिल्म इतनी तेजी से चल रही थी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको महसूस ही नहीं हुआ कि ना इस फिल्म में कोई लंदन था, ना इसमें कोई तुर्की था, ना कोई मरी और सवात था। सिर्फ कराची और लाहौर की कुछ लोकेशन पे, कराची की कुछ लोकेशन पे, लाहौर के तो सिर्फ एरियल शॉट्स थे। उसके अलावा इस फिल्म को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बजट में बनाया। यकीनन मुझे यकीन है कि इस फिल्म का बजट कोई बहुत बड़ा बजट नहीं होगा, और उस बजट के बाद ये फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए यकीनन विन विन सिचुएशन है। इस वक्त ही ये फिल्म जो है अपनी कॉस्ट वगैरह से कहीं ज्यादा कमा चुकी होगी, और अभी तो ये चल रही है पोस्ट ईद है, आज ईद खत्म हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म अभी चलती रहेगी। और फिलहाल इसके सामने कोई फिल्म नहीं, बल्कि दूर दूर तक नहीं। 10 मई को एक फिल्म भेड़िया आ रही है, लेकिन उसके ट्रेलर को देख के लगता है कि उसको कौन देखने जाएगा। मोमिन साकिब एक और फ्रेश एडिशन था। शायद मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं यकीन था कि कोई नया अदाकार, कोई नया बंदा, बल्कि जो अदाकार भी नहीं हो, अचानक सडनली जो मतलब स्क्रीन पे आ गया हो किसी एक मीम की वजह से, और वो अचानक इतनी शानदार परफॉर्मेंस देगा। और महविश हयात के बाद अगर किसी की एक्टिंग याद रह जाने वाली है तो वो मोमिन साकिब की है। मोमिन साकिब को डायरेक्टर ने जो रोल दिया था, कनिंग था, लेकिन बहुत खराब भी नहीं था, थोड़ा अच्छा भी था, थोड़ा बुरा भी था, और विट्टी था, और उसने अपने रोल को बहुत खूबसूरती से निभाया। आपको उस कैरेक्टर पे गुस्सा भी आएगा और आपको उसके कैरेक्टर पे प्यार भी आएगा। ये उसके रोल की बड़ी खूबसूरती थी। मैं भी शायद की एक्टिंग की मैं बात कर चुका हूं। अली रहमान ने सबसे अहम बात काम यह किया कि अपने रोल को कहीं पे भी ओवर करने की कोशिश नहीं की। परहैप्स के उसका रोल जो है वो इस फिल्म के हिसाब से माठा था, लेकिन उसने कहीं पे भी बाउंड्री क्रॉस नहीं की, और जो उसको एक ठंडे ठार टाइप के हीरो का रोल दिया था वो किया। महविश हयात को और मोमिन साकिब को अपने अपने रोल में अपनी अपनी बाउंड्री में परफॉर्म करने का मौका मिला, और साथ में जो सपोर्ट कास्ट थी, बाबर अली, सलीम शेख, लैला वास्ती, ये इन सब ने अपनी अपनी जगह काम किया है। स्क्रिप्ट जानदार था, गाने जरूरत से ज्यादा नहीं थे, और फिल्म का जो टेम्पो था वो मुसलसल था। यानी फिल्म को 1 मिनट के लिए भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं थी कि आप जा सके, क्योंकि पता ही नहीं था ना मोमिन साकिब साहब का कि कब क्या करे। और फिर एंड में छोटी सी एंट्री हानिया आमिर की, जिसने लोगों को सरप्राइज कर दिया। हानिया आमिर भी छत पे बाल खुश करते हुए गई हैं। हो सकता है अगले पार्ट में मोमिन साकिब जो है वो हानिया आमिर के ऊपर आशिक हो जाए। वैसे तौबा कर ली तो उसने देख के। मैं फिर अगेन कहूंगा, जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है, अगर वो फैमिली के साथ कोई फिल्म देखने का प्लान कर रहा है तो इस फिल्म को जरूर देखें। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।